मैं संतोष कुमार शर्मा पुनः जीतपुर विद जीत सर के चैनल के माध्यम से आपके सामने आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हालांकि काफ़ी अरसा बीत गया। पिछली बार हम लोगों ने वादा किया था कि जीतपुर विद जीत सर चैनल के माध्यम से आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हुआ। ऑफलाइन इतनी क्लासेस रहती हैं कि आदमी जो हम लोग परेशान हो जाते हैं और आपको हम लोगों ने जो वादा किया था वह समय से पूरा न हो सका। लेकिन विशेषकर एसएससी जीडी और एसएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज एक नए कलेवर में एक नया जो है टॉपिक लेके आपके बीच में आ रहा हूँ। सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी सामाजिक सुधार आंदोलन की हम लोग पृष्ठभूमि देखेंगे और ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का मूल कारण क्या है, और ये भी देखेंगे कि सामाजिक सुधार आंदोलन की कर्म भूमि और आदि भूमि के रूप में पश्चिम बंगाल का उदय हुआ। तो आखिर सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ करने का मूल कारण क्या था, उसी संदर्भ में आज हम देखेंगे आज के वीडियो में राजा राम मोहन राय और राजा राम मोहन राय की क्या उपलब्धियां थी, सामाजिक सुधार के संदर्भ में उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया और भारत को कैसे जो है आधुनिक भारत में तब्दील किया। उसी संदर्भ में सबसे पहले देखेंगे राजा राम मोहन राय का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो राजा राम मोहन राय थे उनकी कौन सी उपाधियां थी, और उपाधि के बाद हम देखेंगे राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के क्षेत्र में किस प्रकार का योगदान दिए। फिर वहीं पर हम लोग समझेंगे ब्रह्म समाज की स्थापना का संदर्भ। उसके बाद हम लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे और उसी संदर्भ में वहाँ पर भी हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद का सामान्य परिचय क्या है और कैसे स्वामी विवेकानंद स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद कैसे भारत भ्रमण की यात्रा प्रारंभ करते हैं और भारत भ्रमण के दौरान कैसे उनकी मुलाकात खेतड़ी के महाराज अजीत राज सिंह से होती है और कैसे वह विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने शिकागो शहर में पहुंचते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं नए अंदाज में, नए क्लेवर में, और सारे संदर्भ यानी इस संदर्भ से राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद से जितने भी सवाल संभावित हो सकते हैं उन्हीं को यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। और विशेषकर एसएससी जीडी और एसएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर यहाँ पर हम कंटेंट देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं राजा राम मोहन राय। यह जो राजा राम मोहन राय थे, सबसे पहले हम लोग पढ़ने का क्या प्रयास करेंगे। यह जो राजा राम मोहन राय थे, यानी यह जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। राजा राम मोहन राय का सबसे पहले हम लोग सामान्य परिचय देखने का प्रयास करेंगे। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे जो राजा राम मोहन राय थे इनका जो समय है 1772 से लेके 1833 के संदर्भ को हम लोग देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय के संदर्भ में हम लोग देखना का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राजा राम मोहन राय का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय देखेंगे और एक पूरे लॉजिकल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे ताकि इतिहास की समझ हमारे अंदर विकसित हो सके और क्रम से हम जो है पूरा का संदर्भ तैयार कर सके। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे राजा राम मोहन राय का। उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि राजा राम मोहन राय, राजा जो राम मोहन राय थे कैसे जो है इंग्लैंड गए, इंग्लैंड की यात्रा का संदर्भ देखेंगे और यहीं पर देखेंगे कैसे इंग्लैंड गए और फिर देखेंगे इंग्लैंड में इन्होंने क्या किया। और वहीं पर हम लोग देखेंगे इंग्लैंड में 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में कैसे इनकी मृत्यु हो गई। तो पहला तो संदर्भ सामान्य परिचय देखेंगे, फिर यहीं पर हम देखेंगे राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के क्षेत्र में। राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के क्षेत्र में आखिर इनका योगदान क्या है, पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान क्या है, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। सारे संदर्भों को हम एक एक करके पिरोने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे यह जो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ। यानी पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इसी पश्चिम बंगाल राज्य में 1772 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। उसके बाद देखिए हुआ क्या,
जब थोड़ा सा ये बड़े हुए तो मूर्ति पूजा को लेकर राजा राम मोहन राय का इनके पिता से विवाद हो गया और इन्होंने क्या किया, गृह को छोड़ दिया, यानी अपने गृह को त्याग दिया। और गृह त्यागने के बाद, ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल सिरलाइज पढ़ रहे हैं, गृह को छोड़ने के बाद यानी घर को छोड़ने के बाद ये पहुंचे वाराणसी शहर में। और वाराणसी से ये गए पटना शहर में। और ये दोनों शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक का नाम वाराणसी है और एक का नाम पटना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में 1772 ईस्वी में हुआ। और जब ये बड़े हुए तो मूर्ति पूजा को लेकर इनके पिता से संघर्ष हो गया, झगड़ा प्रारंभ हुआ। और मूर्ति पूजा को लेकर जब झगड़ा प्रारंभ हुआ तो इन्होंने गृह को छोड़ दिया, अपने घर को त्याग दिया। और त्यागने के बाद ये वाराणसी शहर में आए। वाराणसी से ये पटना शहर में पहुंचे। और ये जो दो केंद्र हैं, यहीं पर राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। परीक्षा में सवाल बनेगा, राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा किन दो शहरों में हुई? तो पहला वाराणसी और दूसरा क्या है? पटना। यहां से राजा राम मोहन राय नेपाल चले गए। और नेपाल में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। यहां पर जाकर इन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। और उसके बाद देखिए हुआ क्या, जब इनको पता चला कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, तब ये अपने पुनः कलकत्ता आए, यानी पश्चिम बंगाल आए। और वहीं पर इनकी मुलाकात डेविड हेयर से हुई। ये बहुत ही बड़ा नाम है इतिहास में, डेविड हेयर। तभी इनकी मुलाकात डेविड हेयर से हुई। और डेविड हेयर ने क्या किया? राजा राम मोहन राय को ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बना दिया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बनवा दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। डेविड हेयर के साथ इनकी जैसे मुलाकात हुई, बाद में ये जॉन डिग्बी से भी मिले और दोनों के प्रयास से ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बन गए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बने तो इनको अंग्रेजों के पास जाने का मौका मिला। और वहीं पर कार्य करते हुए ये पाश्चात्य जगत के कल्चर को, पाश्चात्य जगत के परंपरा को, पाश्चात्य जगत की शिक्षा को परिचय होने का गौरव प्रदान हुआ। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, प्राचीन या पाश्चात्य संस्कृति के बहुत ही कायल हो गए। इसके बाद क्या हुआ, मुगल काल का एक बादशाह था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। और यह जो अकबर द्वितीय ध्यान से समझिएगा, मुगल काल का एक बादशाह था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। और यह जो अकबर द्वितीय था, यह अंग्रेजों का पेंशनदार था, यानी अंग्रेज इसको पेंशन देते थे। और अचानक क्या हुआ, अकबर द्वितीय का पेंशन अंग्रेजों ने रोक दिया। और जब अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय का पेंशन रोक दिया तो अकबर द्वितीय ने क्या किया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। इसने राजा की उपाधि दिया। और यह जो है पैरवी करने के लिए भेजा इंग्लैंड, ताकि उनकी जो बकाई पेंशन है वह प्राप्त हो सके। इसी संदर्भ में राजा राम मोहन राय पानी की जहाज से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और जाकर वहां पर अकबर द्वितीय की पेंशन की मांग किया। तभी क्या हुआ, 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनको मस्तिष्क रोग हो गया। और मस्तिष्क रोग के कारण इनकी मृत्यु हुई। और बाद में इसी ब्रिस्टल में इनको दफन कर दिया गया। यह जो राजा राम मोहन राय का एक सामान्य परिचय था, ताकि जब पढ़ने के संदर्भ में एक क्रम को जोड़ने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए। यह जो राजा राम मोहन राय थे, इनका जन्म पश्चिम बंगाल राज्य में 1772 में हुआ। और बाद में जब ये बड़े हुए तो मूर्ति पूजा को लेकर इनके पिता से विरोध हो गया और इन्होंने घर को छोड़ दिया। घर को छोड़ने के बाद ये वाराणसी शहर में पहुंचे और पटना शहर में। और यही दो ऐसे शहर हैं जहां पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा हुई। उसके बाद ये आगे नेपाल चले गए। और नेपाल जाने के क्रम में इन्होंने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। और ऐसे इनको बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब इनके पिता की मृत्यु हुई तो डेविड हेयर और जॉन डिग्बी के सहयोग से ये ईस्ट इंडिया में क्लर्क बन गए। और जब ईस्ट इंडिया में क्लर्क बने
तो वहां पर जब अंग्रेजों के बीच में गए तो पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य शिक्षा को जानने का मौका मिला। और उसके बाद देखिए हुआ क्या, मुगल काल का एक बहुत ही बड़ा बादशाह था, उसका नाम था अकबर द्वितीय। और यह पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों के पेंशन पे जीवन व्यतीत करता था। और अचानक अंग्रेजों ने क्या किया, अकबर द्वितीय की पेंशन को रोक दिया। और अकबर द्वितीय ने क्या किया, अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय को, पहले इनका नाम राम मोहन राय था और इनको राजा की उपाधि दिया और राजा की उपाधि देकर इनको इंग्लैंड भेजा। पानी की जहाज से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। और वहां पर उन्होंने पेंशन की मांग की और वहीं पर 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में इनकी मस्तिष्क रोग से हो गई मृत्यु। ये तो सामान्य परिचय था। अब हम देखेंगे पत्रकारिता के संदर्भ में इनका क्या योगदान है, सामाजिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में क्या इनका योगदान है और आधुनिक भारत के निर्माण में इनका क्या संदर्भ है। तो आइए समझते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब देखेंगे कि यह सामान्य परिचय था और सामान्य परिचय के बाद हम देखेंगे राजा राम मोहन राय पत्रकारिता के कैसे अग्रदूत बन गए, पत्रकारिता के कैसे अग्रदूत बन गए। और यहीं पर हम देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर पत्रकारिता को इनको अग्रदूत क्यों कहा जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये जो राजा राम मोहन राय थे, ध्यान से के खंड को समझिएगा। राजा राम मोहन राय भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, राजा राम मोहन राय भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। इनसे बड़ा कोई भी सामाजिक सुधार में ज्ञानी नहीं हुआ। इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। यह जो है परिचित थे लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा बोल सकते थे और लैटिन भाषा लिख सकते थे। इनको जानकारी थी फ्रेंच भाषा की, इनको जानकारी थी फ्रेंच भाषा की, अर्थात फ्रेंच भाषा बोल सकते थे और लिख सकते थे। और इनको जानकारी थी अंग्रेजी भाषा की, इनको जानकारी थी अंग्रेजी भाषा की। और इन्हीं को जानकारी थी यूनानी भाषा की, यूनानी भाषा में लिख सकते थे और बोल सकते थे। और इनको जानकारी थी हिब्रू भाषा। और ये जो हिब्रू भाषा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो बाइबिल है वह लिखा गया हिब्रू भाषा में। इनको जानकारी थी अरबी भाषा की, अरबिक लैंग्वेज से परिचित थे और लिख सकते थे। इनको जानकारी थी फारसी भाषा की, फारसी के ज्ञाता थे। इनको जानकारी थी बंगाली भाषा की, ये बंगाली भाषा के जानकार थे। इनको ज्ञान था उर्दू भाषा का, यानी इनको लैटिन, फ्रेंच, अंग्रेजी, यूनानी, हिब्रू, अरबी, फारसी, बंगाली, उर्दू। और इनको ज्ञान था संस्कृत भाषा का, संस्कृत भाषा की भी इनको जानकारी थी। और इनको जानकारी थी हिंदी भाषा की, यानी इतनी भाषाओं के ज्ञाता थे। यानी कुल मिला के 12 भाषाओं को जानते थे। इसका मतलब क्या है, ये लैटिन भाषा बोल सकते थे, फ्रेंच भाषा में लिख सकते थे, अंग्रेजी में बोल सकते थे, अंग्रेजी में लिख सकते थे और हिब्रू भाषा में अपना ज्ञान प्रदान कर सकते थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने फारसी भाषा में 2 पत्रिकाओं का संपादन किया जो मील का पत्थर है। इन्होंने क्या किया, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार लिखा। इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार लिखा। और ये जो मिरातुल अखबार है यह जो है फारसी भाषा में लिखा गया, लेकिन इसका जो है प्रीफेस लिखा गया वह जो है फारसी अरबी भाषा में। दूसरी पत्रिका है तोहफुद्दीन, दूसरी है तोहफुतुल मुहाउद्दीन, तोहफुत उल मुहाउद्दीन, और यह भी लिखा गया फारसी भाषा में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अरबी भाषा में इन्होंने क्या किया, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी की रचना किया, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी की रचना किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकल मैगजीन, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन की रचना किया। ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं पत्रकारिता के संदर्भ में राजा राम मोहन राय का योगदान। और ध्यान से समझिएगा, यह जो राजा राम मोहन राय थे पत्रकारिता का इनको अग्रदूत कहते हैं। और इन्होंने क्या किया, यह भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 12 भाषाओं का जानकार था और 12 भाषाओं को जानते थे और उसी भाषा में लिख सकते थे, बोल सकते थे। ये लैटिन से परिचित थे, फ्रेंच, अंग्रेजी, यूनानी, हिब्रू, अरबी, फारसी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत और हिंदी का ज्ञान था। और इन्होंने क्या किया, फारसी भाषा
भाषा में 2 पत्रिका का संपादन किया। एक का नाम मिरातुल अखबार है, जबकि दूसरी का नाम तोहफतुल मुहाउद्दीन है। ये दोनों पत्रिका जो है फारसी भाषा में लिखा गया, जबकि इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी की रचना किया। ऐसी पुस्तक में इन्होंने सती प्रथा का कटु प्रहार किया और अंग्रेजी में इन्होंने एक पत्रिका निकाली, उसका नाम है ब्रह्मनिकल मैगजीन। इसीलिए राजा राम मोहन राय को हम लोग कहते हैं पत्रकारिता का अग्रदूत। अब ये पत्रकारिता के संदर्भ में राजा राम मोहन राय का योगदान था। अगला खंड हम समझते हैं। ये जो राजा राम मोहन राय थे, सामाजिक सुधार के संदर्भ में आखिर इनका क्या योगदान है, उसी योगदान को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये जो राजा राम मोहन राय थे, अगर सामाजिक सुधार के संदर्भ में देखें, तो देखिए इन्होंने क्या किया। राजा राम मोहन राय के शासनकाल में एक भारत में, विशेषकर बंगाल में, एक कुरीति प्रचलित थी और उस कुरीति को कहते थे सती प्रथा। उसको कहा गया सती प्रथा, और सती प्रथा को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी अगर सवाल है तो उसको हम लोग कवर कर सकें। ध्यान समझिएगा, यहां पर एक सवाल उठता है कि सती प्रथा है क्या, ये सती मैया कौन है, तो ध्यान से समझिएगा। उच्च वर्ग में, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, या जो उच्च वर्ग होता है उसके खानदान में कोई भी ऐसी महिला जो अपने पति के वियोग में सती हो गई, उसी की लोग ये पूजा करते हैं, उन्हीं को कहते हैं सती मैया। जब इनके घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो ये लोग सती माई की पूजा करते हैं और यहीं से परंपरा चल पड़ी। तभी क्या हुआ, राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु हो गई, और जैसे बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो इनकी भाभी सती हो गई। ये एक्चुअली कुप्रथा थी। ऐसी कुप्रथा पर प्रहार किया राजा राम मोहन राय ने। इन्होंने कहा कि आखिर उस लड़की का इसमें क्या दोष है कि जलती चिता पे इसको लेटा दिया गया और उसको सती किया गया। और यही नहीं, सती प्रथा का भारत में सबसे प्राचीनतम उल्लेख गुप्त काल में है। यानी गुप्त काल में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, और सती प्रथा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख एरण का अभिलेख है जो 510 बीसी में पब्लिश हुआ। अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया, पूरे भारत में सती प्रथा को समाप्त करने की का आंदोलन चलाया। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया, और ये बहुत बड़ी जीत थी। अब किसी महिला को कोई सती करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी दंड का प्रावधान था। ये बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे राजा राम मोहन राय को। इसी संदर्भ में राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, नव प्रभात का तारा की उपाधि देते हैं। ये जो राजा राम मोहन राय थे, इनको पत्रकारिता का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा और आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। इन्होंने वास्तविक संदर्भ में आधुनिक भारत का निर्माण किया, इसीलिए इनको नव प्रभात का तारा कहते हैं। उसके बाद क्या किए, धार्मिक प्रभाव के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, यह मूर्ति पूजा के बहुत ही विरोधी थे। और जब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इन्होंने क्या किया 1828 ईस्वी में कोलकाता में एक समाज की स्थापना की, जिसका नाम ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा है। इसी के माध्यम से इन्होंने जो है मूर्ति पूजा का विरोध किया। और उसके बाद क्या हुआ, कोलकाता में इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसीलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, नव प्रभात का तारा कहते हैं। और जो है यहाँ पर कई संदर्भ को हम देखते हैं, तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा। ये जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। और ये जो है इंग्लैंड जाने वाले पानी की जहाज से पहले व्यक्ति थे। और वहीं पर 1833 में ब्रिस्टल में मस्तिष्क ज्वर हो गया और वहीं पर मृत्यु हो गई, और वहीं पर इनका मकबरा बना दिया गया। ये सवाल बार बार एग्जाम में आता है। ये जो राजा राम मोहन राय थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रदूत थे। इन्होंने क्या किया, 12 भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने फारसी भाषा में 2 पत्रिका का संपादन किया, मिरातुल अखबार, तोहफतुल मुहाउद्दीन। और बाद में फिर क्या किया, बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी पुस्तक की रचना किया, और अंग्रेजी में इन्होंने ब्रह्मनिकल मैगजीन छपवाई। इसीलिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। सामाजिक सुधार के संदर्भ में इन्होंने क्या किया, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक मूवमेंट चला दिया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में 1829 में इसको अवैध घोषित किया गया।
फिर उन्होंने क्या किया, धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, मूर्तिवाद का विरोध करने के लिए 1828 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया, जिसको ब्रह्म सभा भी कहा गया। इसलिए इनको कहते हैं आधुनिक भारत का निर्माता। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग बोध की उपाधि दी और वास्तव में सामाजिक सुधार आंदोलन के सूत्रपातक थे। सामाजिक सुधार का केंद्र बना पश्चिम बंगाल और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने वाले पहले व्यक्ति यही राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से यहाँ पे जो कुप्रथा थी वह समाप्त हुई और यहाँ से चिंगारी चली। और जब चिंगारी आगे बढ़ी तो सभी सामाजिक सुधार आंदोलन आए भारतीय समाज में और भारतीय समाज के कुप्रथा पे आक्रमण कर दिया और आधुनिक भारत में इसको तब्दील कर दिया। इसलिए राजा राम मोहन राय का योगदान अविस्मरणीय है। और यही नहीं, भारत में भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। इन्होंने ही भारत में रेनेसां प्रारंभ किया। वैसे तो द टर्म रेनेसां हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेनेसो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैव बीन ओरिजिनेटेड इन इटली, बट इन इंडिया इट हैव बीन स्टार्टेड बाय विद द हैंड्स ऑफ राजा राम मोहन राय। इसलिए भारत में पुनर्जागरण के इनको जनक कहा जाता है। इन्होंने पुनर्जागरण की हवा बहा दी और पूरे भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस संदर्भ में मील के पत्थर थे।